दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा इलेक्ट्रिकल ए टू जेड चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट जो लेक्चर था वो हम अपना इंट्रोडक्शन दिए थे और बताए थे कि एक फ्रेशर इंजीनियर या फ्रेशर इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्रियल लेवल में जॉब करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेजर टॉपिक को उठाएंगे जो जो होना चाहिए नॉलेज या स्किल होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन को या फिर फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रिजाबुल है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी ISS कंपनी में एज एमएसटी अपना स्किल को अपग्रेड करने के लिए, अपना स्किल को डेवलप करने के लिए अभी यहाँ काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को या एक इलेक्ट्रीशियन को एक इंडस्ट्रियल लेवल में जॉब करने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत जो होता है, तो आपको सबसे मेजर क्वेश्चन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी को जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है। ठीक है। और क्या होता है कि पावर क्या होता है, पावर कितने प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, अपरेंट पावर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि तीनों का पीछे मैकेनिज्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। और उसके बाद दोस्तों आते हैं हम पावर फैक्टर में। पावर फैक्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि पावर फैक्टर क्या है, अब पावर फैक्टर कितने तरह के होते हैं, और उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। जो तीनों पावर फैक्टर को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल में जो आता है आप प्रैक्टिकल बेस में आते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल बेस में जैसे आपको हम पहले सबसे पहले लेंगे कि वायरिंग। एक छोटा सा पहले 0 लेवल से हम सोचते हैं कि हाउस वायरिंग को लेते हैं। हाउस वायरिंग आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाउस वायरिंग में आपका आ जाएगा पूरा हाउस वायरिंग किस तरह किया जाता है, बोर्ड का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, 1 वे 2 वे स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, और उसमें जो सेफ्टी होता है जैसे MCB इंडिविजुअल सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, RCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये इसको जानना, इसका कनेक्शन किस तरह होता है इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आपका हैवी लोड में। जैसे कॉन्ट्रैक्टर में जैसे हैवी लोड में आ गया, मोटर वगैरह जो चलते हैं HP में, वो मोटर जैसे उस मोटर के लिए नॉर्मली हम कोई MCB वगैरह से चला नहीं सकते हैं क्योंकि हैवी लोड्स होते हैं। तो उसके लिए स्टार्टर बनाया जाता है। तो स्टार्टर उसमें मेजरमेंट 3 प्रकार का होता है, एक ड्यूल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर और स्टार्ट डेटा स्टार्टर। तो इन स्टार्टरों का कनेक्शन किस तरह होता है, इन स्टार्टर में किस स्टार्टर में कितना एम्पियर का लोड होना चाहिए, किस स्टार्टर में कितना HP का मोटर को चला सकते हैं, कितना लोड ले सकते हैं वो, और उस स्टार्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर किस बेसिस पर काम करता है, उसका पीछे मैकेनिज्म क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं ST पैनल में, हाई टेंशन पैनल में। हाई टेंशन पैनल जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मेरा किसी भी इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में यूज करने के लिए हम पहले वो पावर को रिसीव करते हैं ST पैनल में, हाई टेंशन पैनल में। हाई टेंशन पैनल में उसमें हम पावर को कंट्रोल करते हैं अपना ब्रेकर के द्वारा। जैसे उसमें क्या क्या मतलब ब्रेकर है, VCB होता है, जैसे VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है वो किस तरह काम करते हैं, वो किस मैकेनिज्म में काम करते हैं, उसका पीछे यानी उसका प्रॉपर्टीज क्या है उसको जानना, उसका कनेक्शन किस तरह होता है उसको जानना। और एक मेजरली होता है उसमें ST पैनल में कि CTPT करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो क्या होता है, वो किस तरह से कनेक्शन रहता है, पैरेलल में होता है या सीरीज में होता है, उसको जानना। और दोस्तों उसके बाद वो मेरा कनेक्शन आएगा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर एक मेजर पार्ट हो गया दोस्तों इस फील्ड में। जैसे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर
कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर सेफ्टी क्या क्या होती है, ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में हम क्या क्या सेफ्टियाँ यूज़ करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड होगा। तो आज ये वीडियो जो होगा सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि ओवरव्यू बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी जो ट्रांसफार्मर में है, उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद जो हम अपने ट्रांसफार्मर के बाद स्टेप डाउन करके हम जो आप इंडस्ट्रियल के लिए हम जो लोड लेंगे, कमर्शियल के लिए लोड लेंगे, वहाँ उसके बाद फिर हम डायरेक्ट लोडिंग में देने से पहले फिर हम एलटी पैनल में लेके आते हैं कि पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो एलटी पैनल जो होता है लो टेंशन पैनल होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या सेफ्टी होते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कौन सी ब्रेकर यूज होते हैं और उस ब्रेकर में किस तरह काम करते हैं ब्रेकर, उसको जानना। इंडस्ट्रियल लेवल में काम करना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद आगे हम जो एलटी पैनल पे हो गया उसके बाद लोड पे आ जाएंगे हम। उसके बाद जैसे हो गया पीपीएम क्या होता है, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, लोटो क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है पीपीई एक होता है, पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। उसके बाद एक एसओपी होता है। ये एसओपी जो है ना दोस्तों हर डिवाइसेस के लिए, हर पैनल के लिए ये होता है। उसका फुल फॉर्म ही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी चीज़ों को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक एलटी पैनल को लेते हैं, एलटी पैनल को ऑपरेट करने से पहले या फिर ट्रांसफार्मर को लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है प्रोफेशनल वे में। तो दोस्तों हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं इन चीज़ों को जो मेजरली आप लोगों को अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो दोस्तों इस चैनल में आप बने रहें। हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे चीज़ों को कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज में देखते हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।